धर्मांतरण को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर लगातार न्यूज नेशन अब तक कई खुलासे कर चुका है, जिस पर हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह से बड़े स्तर पर यह पूरा रैकेट चल रहा था, काला खेल चल रहा था, धर्म के नाम पर धर्म हो रहा था। और साथ ही साथ ये भी बताया कि किस तरह से इसके तार विदेशों से भी जुड़े हुए थे, किस तरह से विदेशी फंडिंग के जरिए धर्मांतरण का ये पूरा खेल यहां पर चल रहा था। जाकिर नाइक से मिल चुका है मौलाना उमर गौतम। धर्मांतरण को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी सबसे अहम खबर, जाकिर नाइक से मौलाना उमर गौतम की मुलाकात यहां पर हुई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा खेल चल रहा था धर्मांतरण को लेकर। और धर्मांतरण को लेकर विदेशी फंडिंग हो रही थी, तार विदेशों से भी जुड़े मिले। वहीं जाकिर नाइक जिसके जुबान से हिंदुस्तान के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ अब तक जहर ही निकला है। रुमान हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। रुमान, क्या होंगे इस मुलाकात के मायने जो गौतम और साथ ही जाकिर नाइक के बीच में हुए? देखिए, बिल्कुल भारत के अंदर जो धर्मांतरण का पूरा रैकेट शुरू हुआ था, उसको कहा जाता है कि उसका संस्थापक एक तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक ही था, जो अभी भगोड़ा है और मलेशिया में रह रहा है, जिसको वापस लाने की कोशिशें लगातार जो सरकार है वो जुटी हुई है। एनआईए ने उसके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मौलाना उमर गौतम कई बार डॉक्टर जाकिर नाइक से मिल चुका था और उसी के निर्देश पर ऐसा बताया जा रहा है, जिसको अभी वेरीफाई किया जा रहा है, तमाम चीजें देखी जा रही हैं। उसने आईडीसी को बनाया था। सीधे तौर पर जो कतर का रहने वाला सलाफी उपदेशक डॉक्टर बिलाल फिलिप्स है, उन्होंने बनाया है इस्लामिक ऑनलाइन विश्वविद्यालय, जिसका संबंध सीधे तौर पर जाकिर नाइक पर है और उसके सीधे तौर पर संबंध मौलाना उमर गौतम से थे। ऐसी जानकारी मिली है कि डॉक्टर जाकिर नाइक की संस्था और उसके करीबियों की संस्था से भी उमर गौतम को भारी फंडिंग हो रही थी, जिसका इस्तेमाल यहाँ पर पूरी इंडिया के अंदर कई राज्यों में धर्मांतरण के लिए किया जा रहा था। तो सीधे तौर पर इसमें जाकिर नाइक का कनेक्शन सामने आया है और मौलाना उमर गौतम के जाकिर नाइक और उसके करीबियों से जो संबंध है और पैसे का जो लेन देन है वो काफी हद तक एस्टेब्लिश हो चुका है और आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि इसमें कई और बड़े अहम खुलासे हो सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले में एक सरकारी अधिकारी का भी नाम सामने आ रहा है, जो बताया जा रहा है कि अनुवादक के तौर पर काम करता है केंद्रीय मंत्रालय में, महिला बाल विकास मंत्रालय में। और ये शख्स मौलाना उमर गौतम के आईडीसी को जरूरतमंद मूक बधिर जो बच्चे थे, जो महिलाएं थी जो जरूरतमंद थे और जिनको पैसे का लालच देकर, नौकरी का लालच देकर धर्मांतरण के लिए टारगेट किया जा सकता था, उन सभी की जानकारी दिया करता था और उसका इस्तेमाल आगे लोग इन बच्चों को फुसलाकर धर्मांतरण में किया करते थे। बिल्कुल रुमान, इतना तो यहाँ पर तय है कि युवाओं को टारगेट, मूक बधिर बच्चों को टारगेट और साथ ही साथ महिलाओं को टारगेट। और जाकिर नाइक से अब मौलाना उमर गौतम की मुलाकात ये बताने के लिए काफी है कि सिर्फ धर्मांतरण का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे की कितनी बड़ी साजिश, कितना बड़ा दायरा है, ये किसी से अब छिपा यहाँ पर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया रुमान, आगे भी आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो जाकिर नाइक से यहाँ पर मौलाना उमर गौतम की मुलाकात हुई, मिल चुका है, दोनों ही आपस में ये मुलाकात यहाँ पर कर चुके हैं।